नमस्कार बच्चों, एक एक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आधुनिक कविता का नाम है अधिकार, जिसकी कवि हैं महादेवी वर्मा। कविता पढ़ने से पहले हम कविता का आशय समझेंगे। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा की निहार काव्य ग्रंथ से ली गई है। वेदना और करुणा इनके काव्य की अनुभूति है। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से मुकाबला करने में है, न कि भागने में है। फूल, तारे, वसंत, बादल आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की गई है। वे अमरों के लोक को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती हैं और निरंतर आगे बढ़ने के लिए पाठकों को संदेश देती हैं। पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का हम भावार्थ समझेंगे। पहला है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कवित्री कहती हैं कि वे जो मुस्काते फूल हुए हैं उन्हें मुरझाना नहीं आता है, और वो तारों के जो दीप हैं जिन्हें बुझना नहीं आता है, अर्थात फूल सदा खिले रहना चाहते हैं और तारों के दीप सदा प्रकाश देते रहना चाहते हैं। दूसरा है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अर्थात बादलों तथा वसंत ऋतु से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम नीलम की तरह रहने वाले बादल बने, न कि घुल जाने वाले बादल बने। ऋतुराज वसंत से यह प्रेरणा मिलती है कि यह सदा बनी रहे और हमें जीने की राह न देखें, हम उसी तरह बने रहें और अपने जीने की राह न देखें। तीसरा है, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। अर्थात कवित्री कहती हैं, जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस समय जो भी आए, सुख हो दुख हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। वास्तव में जीवन की सार्थकता मुकाबला करने में है, भागने में नहीं है। फोर्थ है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। अर्थात कवित्री कहती हैं, जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, अवसाद मतलब जिस लोक में दुख नहीं है, जिस लोक में दर्द नहीं है, ऐसे लोक को लेकर हम क्या होगा या हम क्या करेंगे। जिसने जलना नहीं सीखा, जिसने जलना नहीं सीखा, मिटना नहीं सीखा, उसका जीवन वह कैसा जीवन है। हमें इस तरह का जीवन नहीं। अगला है, नेक्स्ट फिफ्थ, क्या अमरों का लोक मिलेगा
तेरी करुणा का उपहार, रहने दो ये देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अर्थात कवित्री कहती हैं, यह संसार गतिशील है, यानी गतिशील चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और जीवन मृत्यु शाश्वत है। जीवन और मृत्यु ही क्या है? सत्य है। क्या हमें अमरों का लोक मिलेगा? क्या ईश्वर की करुणा का उपहार मिलेगा? कवित्री कहती हैं, अतः कहती हैं कवित्री, अमरों के लोक को भी वह क्या करती हैं? ठुकरा देती हैं। कहती हैं, मुझे अमर होने का लोक नहीं चाहिए। हे देव, हे ईश्वर, मुझे मेरे मिटने का, मरने का अधिकार मुझे चाहिए। मुझे अपने जीवन में सुख और दुख दोनों चाहिए। मैं केवल सुख और सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मिटने का अधिकार भी चाहिए। यही मेरा क्या है? अधिकार है। यह आप मुझसे नहीं छीन सकते। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कविता समझ में आया होगा। कविता अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।